नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया। आज जो फर्स्ट यूनिट है एपिडेमियोलॉजी का उसके सिर्फ हम की पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनको हम ओवरऑल देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है एपिडेमियोलॉजी की, तो उसमें क्या आता है? Epidemiology is the study of distribution and determination of the health related status and events in population। कि कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड स्टेटस है इवेंट्स है पॉपुलेशन में, उनको डिस्कस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये है कि एपिडेमियोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें हम एक डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशंस, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस को स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी, जो हम पॉपुलेशन में करते हैं। और उसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड एप्लीकेशंस ऑफ दिस द स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम। और हम क्या है कि इसके थ्रू हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी का अगर एपिडेमियोलॉजी है इसकी अगर मीनिंग देखते हैं तो एपी मीन्स अमंग या फिर अपॉन, एंड डोमोस मीन्स पीपल्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी कि अमंग द पीपल। अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी, जो लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आ गया द एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द हैपेंस अमंग द पॉपुलेशन, कि जो भी पॉपुलेशन में हो रहा है उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड की पॉइंट्स है उसमें आता है नेचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी में क्या आता है कि सबसे पहले पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी, के पॉपुलेशन के बेस पे स्टडी करना, फोकस ऑन ग्रुप नॉट इंडिविजुअल, एक ग्रुप पे फोकस करना, इंडिविजुअल पे नहीं, सिर्फ ग्रुप पे फोकस करना। उसके अलावा क्या है कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे उस एपिडेमियोलॉजी को देखना, क्योंकि नेचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हम साइंटिफिक सिस्टमेटिकली देखते हैं, इंडिविजुअल को भी देखते हैं, ग्रुप को भी देखते हैं, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के बेस पे जिस तरीके से होती है उसको भी देखते हैं। उसके अलावा यूज़ इन पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग, हम क्या है कि पब्लिक हेल्थ के लिए क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं एज अ नर्स, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, नेचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी में। उसके अलावा मेन यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो यहाँ पे है कि मेनली हम एपिडेमियोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई ऑफ अ रिस्क फैक्टर, देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है हेल्थ के रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करने में भी हमें हेल्प मिलती है, तो हम उसमें भी एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। मॉनिटर डिजीज़ ट्रेड, कौन कौन सी डिजीज़ अभी रिसेंटली चल रही है उसके ट्रेड को देखने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस है उसकी इवोल्यूशन के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस, कॉलरा या फ्लू, इनके लिए भी हम क्या करते हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो मेन यूज़ यही होता है एपिडेमियोलॉजी में, ओवरऑल हम मॉनिटर करते हैं डिजीज़ को, उसके ट्रेड्स को, उसके रिस्क फैक्टर को, उसके प्लानिंग को, ताकि और उस इवोल्यूशन और सर्विस को, ताकि हम उस चीज़ को कम कर सकें। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कि कौन सा स्कोप है एपिडेमियोलॉजी का। तो सबसे पहले अगर हम कवर करेंगे तो इसमें इन्फेक्शन डिजीज़ है ना। एपिडेमियोलॉजी का स्कोप ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ में अगर हम बात करते हैं टीबी, और कि इन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है कि टीबी, कोविड-19 जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, कैंसर्स, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, और उसके अलावा मेंटल हेल्थ कंडीशंस, इंजरी एंड डिजास्टर, इन सारी चीज़ों में क्या क्या कितने कितने लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी में हम रखते हैं कि इन्फेक्शियस
जो स्कोप है उसमें कौन कौन से लोग हैं, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें एपिडेमियोलॉजी का बहुत ही काम आता है हमें एपिडेमियोलॉजी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, तो 6 ऑब्जेक्टिव में हमारे में है कि एपिडेमियोलॉजी को हम क्या क्यों ऑब्जेक्टिव्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं एपिडेमियोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं काज, जो डिटरमाइन है ना उसमें आ जाता है कि आइडेंटिफाई काज ऑफ डिजीज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज़। हमें पता चलना है कि कौन कौन से इस डिजीज़ के काज है और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है फर्स्ट। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं कि वेयर व्हेन एंड हाउ, तो किन लोगों को हुआ है, किस टाइम पे हुआ है और किस जगह पे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। उसके अलावा टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो एपिडेमियोलॉजी का है उसमें हम कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ देखते हैं। इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ की किस तरीके से हम कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं 7 की कॉन्सेप्ट, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द डिजीज लाइक अ पर्सन प्लेस एंड टाइम, कि किस टाइम पे किन लोगों को और उसके अलावा किस जगह पे हुई है। उसके अलावा अगर डिटरमाइंड की बात करते हैं उसमें काज एंड रिस्क फैक्टर आता है। पॉपुलेशन में फोकस करते हैं तो ग्रुप हेल्थ एंड नॉट इंडिविजुअल, जिसमें हम ग्रुप पूरे जो पॉपुलेशन है ना उसकी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ में हम देखते हैं इम्प्रूव साइंटिफिक बेस फॉर द हेल्थ डिसीजन, के साइंटिफिक बेस पे हम किस तरीके से हेल्थ डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्प टू प्लानिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम, हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोग्राम को। उसके अलावा गाइड टू वैक्सीन्स एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, के किस तरीके से हमें एक वैक्सीन को एक बच्चे को लगानी चाहिए। उसके अलावा ओवरऑल उसकी क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए आ जाता है। उसके अलावा रिड्यूस फॉर द बर्न इन कम्युनिटी, के जो डिजीज़ होती है बर्न उनको कम्युनिटी में रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है कि हमें एक अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, साइंटिफिकली प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से हम हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए कौन सी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती है, ओवरऑल कम्युनिटी में किस तरीके से बर्न डिजीज़ होती है उनको कम किया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 9 में, यहाँ पे हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी का जो हाइपो हिप्पोक्रेट्स है ना, वो फादर अर्लीस्ट आइडियाज़ ऑफ द डिजीज़ का, उन्होंने फर्स्ट आइडियाज़ दिया था कि डिजीज़ किस तरीके से काज होती है। उसके अलावा जो जॉन सो ने क्या किया था कि मॉडर्न जो एपिडेमियोलॉजी थी ना उसमें उन्होंने कोलरा की स्टडी की थी लंदन में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंपल समरी की, तो समरी में यही आ जाता है कि है ना आप एपिडेमियोलॉजी के किस तरीके से पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिस्क्राइब हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट के जितने भी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।